दर्शकों, एक बड़ा फैसला एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने लिया है। डेमोक्रेसी को ग्रास रूट तक पहुंचाने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है और जो डीडीसी के सदस्य हैं, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, सदस्य हैं, अगर किसी की मौत आतंकी वारदातों में हो जाती है तो उनको 25-25 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया रिलीफ दिया जाएगा। आपको बताते चले कि इससे पहले डीडीसी के सदस्य, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन इस प्रीव्यू में नहीं आते थे और इससे पहले पंच, सरपंच और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल कमेटीज के जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उसको इसके दायरे में रखा गया था। 15 अगस्त से ठीक पहले 14 अगस्त को एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग होती है जिसकी अगुवाई एलजी मनोज कुमार सिन्हा करते हैं और मनोज कुमार सिन्हा के साथ आर भटनागर जो एडवाइज़र हैं, उनके साथ डॉक्टर अरुण कुमार मेहता हैं, नितेश्वर कुमार हैं, ये चारों मीटिंग में बैठे थे और इस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि कहीं ना कहीं ये जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है इसको मजबूत करना है, ज़मीनी सतह पर लोकतंत्र को मजबूत करना है, तो इसके लिए ये लाजमी है कि डीडीसी सदस्यों को एक्स ग्रेशिया रिलीफ का फ़ायदा दिया जाए, लाभ दिया जाए। अब कोई भी आतंकी वारदात में अगर किसी की मौत हो जाती है, वारदात में उसकी जान गंवानी पड़ती है, तो उस डीडीसी चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो या फिर सदस्य हो, उसको 25 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया रिलीफ मिलेगा। एसएस नाग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो सदस्य हैं, जो वहाँ रियासी से जुड़ चुके हैं। नाग साहब, आपका स्वागत है। एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है कि 25 लाख एक्स ग्रेशिया रिलीफ जो है दिया जाएगा चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को और मेंबर्स को, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। ये बहुत ही सराहनीय और एक खैर मकदम करते हैं हम इस फैसले का जी। हमारे महामहिम उपराज्यपाल ने ये जो फैसला लिया है, देखिए हमारा जो पहला जो हमारा टीयर है जिसमें पंच और सरपंच आते हैं और दूसरा टीयर जिसमें ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन थे, इनको ये एक्स ग्रेशिया रिलीफ पहले ही से उपलब्ध थी, लेकिन जो हमारे डीडीसीज हैं इनको नहीं थी, जिसमें डीडीसीज के चेयरमैन, वाइस चेयरपर्सन और हमारे जो डीडीसी के मेंबर्स थे वो इसमें कवर्ड नहीं थे। तो ये हमारी एक दरीना डिमांड थी। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं अपने सभी जितने भी डीडीसी के हमारे मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन हैं, और बहुत बहुत मैं मुबारकबाद के साथ शुक्रिया अदा करना चाहता हूं स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, जिसमें हमारे महामहिम उपराज्यपाल की अगुवाई में ये फैसला हुआ है। हमारे भटनागर साहब ऑनरेबल एडवाइजर हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, नितेश्वर जी, इन सब का बहुत बहुत दिल की अमी गहराइयों से मैं इनको मुबारकबाद देता हूं कि आपने हमारी एक दरीना डिमांड को आज आपने मंजूर करके हमारी जो ये पंचायती राज सिस्टम के तहत तीनों टीयर्स को एक मजबूती प्रदान की है, जिससे हम खुल के हमारे जो जितने भी सदस्य हैं ये फील्ड में लोगों की सेवा कर सकेंगे। जी नाग साहब, क्या वाकई में आपको लगता है कि 73rd अमेंडमेंट इन टोटो लागू हुई है, जमीनी सतह पर इसका असर देखने को मिल रहा है, प्रभाव देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, मैं कहूंगा कि ये चूंकि हमारी एक अभी जितने भी ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स है 73rd अमेंडमेंट के बाद ये पहली बार जम्मू कश्मीर हमारी यूटी ने लागू किया है और इस छोटे से अंतराल में बहुत सफर हमने सशक्तिकरण की तरफ हम कर चुके हैं। लेकिन देखिए, किसी भी सिस्टम को इवॉल्व होने के लिए समय दरकार है, उसमें बहुत सारी चीजें अपने आप में जो कृतियां होती हैं, जो शॉर्टकमिंग्स हैं, वो मैं नहीं कहता हूं कि हम 100% जो है इसमें सफल हो गए हुए हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन इस छोटे से समय में, 1-1.5 साल के समय में तीनों टीयर्स को जिस ढंग से सशक्तिकरण किया है नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर और हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में, समझता हूं कि आने वाले समय में जो छोटी मोटी कोई कमियां वेशियां हैं उसको भी हम दूर करके इसको एक बिल्कुल जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसकी जिस स्पिरिट में इसको यहाँ पे लागू करने का हमारी केंद्र सरकार ने सोचा है, वो बिल्कुल हम उसके करीब होंगे। देखिए, आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है, यानी जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, डीडीसी के सदस्य हैं, क्योंकि इस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है और आपसे सबकी उम्मीदें लगी हुई हैं। क्या आपका और जो ब्यूरोक्रेट्स है तालमेल, समन्वय तालमेल बना हुआ है?
देखिए, ब्यूरोक्रेसी का जो एक अपना जो एक अप्रोच रहती है, वो किसी भी सिस्टम में, किसी भी तंत्र में वो रहती है, और उसको एक पैरेलल जो इलेक्टेड सिस्टम रहता है उसको न्यूट्रलाइज करके लोगों की जरूरत के मुताबिक ढाला जाता है। ये बात सही है कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल इस वक्त कंधे से कंधा मिला करके हमारी काउंसिल्स के साथ मिलके काम कर रही हैं, और ये जो ब्यूरोक्रेसी के अपर हैंड की जो शिकायतें रहती हैं, तो जिले में मैं समझता हूं कि बहुत सारे जिलों में बहुत अच्छा काम चल रहा है, और कई जगहों पे छिटपुट शिकायतें आती हैं तो उसमें यूटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है बड़ी संवेदनशील है। हम वक्तन फवक्तन हमारी इंटरवली मीटिंग जो है हमारे महामहिम उपराज्यपाल जी के साथ रहती हैं, तो वो ये कोई थोड़ी बहुत जो छोटी मोटी कमियां हैं रहती हैं तो वो हमें हमारे साथ बिल्कुल एक सहयोग करते हैं, और हमें और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपना निर्देश समय समय पर देते रहते हैं ताकि इस किस्म की कमियां जो हैं वो दूर हो सके। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि सेक्रेटेरिएट लेवल के या हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स क्योंकि वो हमारे जिला के हमारी जुरिसडिक्शन से बाहर से ऑपरेट करते हैं, तो वहाँ पे छोटी मोटी दिक्कतें रहती हैं, वो तो एक स्वाभाविक है। एक सवाल आखिरी आपसे ये रहेगा कि जब सत्यपाल मलिक राज्यपाल थे तो उन्होंने पंचिस सरपंचिस को कहा था कि आपको टाइम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आज भी इस तरह की शिकायतें आती हैं कि डीडीसी सदस्यों को अफसर जो है, ऑफिसर जो है, वो टाइम नहीं देते। देखिए, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है जी। मैं कह सकता हूँ कि हमारे रियासी जिले में इस किस्म की कोई शिकायत हमें इस वक्त नहीं है। हाँ, ये कोई किसी हर एक जो हम इंसान, ये इंसानी फितरत है कि अपने अपने एक अप्रोच रहती है, अपना टेम्परामेंट रहता है, अपना एक बैकग्राउंड जो जिसको हम कह सकते हैं वो रहती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब से काउंसिल का ये काउंसिल हमारे यहाँ पे हुई हैं, उसके बाद हर जिले में इस किस्म की बहुत कम शिकायतें जो हैं आई हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हमारा काम है वो एक समन्वय तरीके से, कोऑर्डिनेटेड वे से, और पूरा जो एक सम्मान हमारे जनप्रतिनिधियों का होना चाहिए वो हो रहा है। नाग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से एक बड़ा फैसला एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने लिया है। जितने भी डीडीसी के चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं या सदस्य हैं, अगर वो आतंकी वारदात में मारे जाते हैं, मिलिटेंसी एक्टिविटीज़ में अगर उनकी डेथ हो जाती है, तो उनको 25 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया रिलीफ मिलेगा। इससे पहले पंचिस सरपंचिस, नगर पालिकाओं के, नगर निगम के सदस्य भी अगर मुलविस पाए, उनकी भी अगर डेथ होती थी तो उनको 25 लाख रुपया मिलता था, लेकिन डीडीसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और सदस्य इसमें शामिल नहीं थे। धन्यवाद।